हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यादव कोचिंग क्लासेस। यदि मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह सिद्ध करके बताना है कि कर्णी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि कर्णी 5 एक, हमारे क्वेश्चन में बोला है अपरिमेय, तो हम इसके विपरीत मान ले, इसलिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ इसको परिमेय संख्या है। हमने यहाँ लिख दिया, हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। फिर यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ जहाँ दो सह अभाज्य पूर्णांक संख्या ए और बी है। तो देखिए हमने यहाँ क्या लिख लिए कि हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है जहाँ दो सह अभाज्य पूर्णांक संख्या ए और बी है। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप देखिए। तो देखिए अब हमें करना क्या है, यहाँ लिख दिया हमने ये कर्णी 5 बराबर बी ए बटे बी। अब हम क्या करेंगे, बी का तो ये गुणा कर देंगे तो जाएगा आपका ये बी कर्णी 5 बराबर ए। अब इस कर्णी को हमको हटाना है तो हम यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग। जैसे ही वर्ग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b का वर्ग। जैसे ही इस पे वर्ग लगाएंगे तो ये बच जाएगा आपका 5 और ये आ जाएगा a का वर्ग। क्लियर। तो हम दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग, तो आपका जाएगा b का वर्ग। ये हो जाएगा, कर्णी कैंसिल हो जाएगी वर्ग से, तो आपका जाएगा 5 बराबर में आ गया ये a का वर्ग। तो अब अगला स्टेप क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे अब इधर, अतः a का वर्ग 5 से विभाज्य है, अर्थात क्या लिख देंगे, अर्थात अब वर्ग हटा के बता देंगे a 5 से विभाज्य है। तो ये आ गया। अब अगला स्टेप क्या करना है हमें, अब हमें a बराबर क्या लिख देना है, 5c रखने पर जहां c एक पूर्णांक है। तो हमें क्या करना है, a के स्थान में क्या रख देना, हमको 5c रख देना है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, ये इस पे रखना है हमको, तो ये रख देंगे हम b का वर्ग 5 लिखा है। अब a के स्थान में क्या रखना अपन को, 5c पूरे का वर्ग। जैसे ही इसका कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखना b का वर्ग 5, आपको पता है 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और ये आ गया c का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे b का वर्ग बराबर 25 c का वर्ग बटे 5। तो अब ये कैंसिल कर देंगे, 5 एकम 5 पचम 25, तब ये आ गया b का वर्ग बराबर 5c का वर्ग। अब यहाँ हमने क्या लिखे, तभी a का वर्ग 5 से विभाज्य है, तब यहाँ लिख देंगे हम ये b का वर्ग 5 से विभाज्य है। फिर बता देंगे यहाँ हम क्या, अर्थात b 5 से विभाज्य है। क्लियर। अब क्या करना है हमें, अगला स्टेप, अब हमें यहाँ ये बताना पड़ेगा आपको पहले कि क्या बताना पड़ेगा आपको यहाँ, लेकिन यह सभी
विरोधाभासी त्रुटि पूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि लेकिन यह सभी विरोधाभासी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। तब लास्ट में हम ये लिख देंगे आंसर की लाइन में, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार इसको हम फिर से की रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा बोला था सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ लिखी कि हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है जहाँ दो सह अभाज्य संख्या a और b है। हमने यहाँ लिख दी करनी 5 बराबर a बटे b। हम जैसे b का तिर्यक गुणा करेंगे तो v करनी 5 बराबर a आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, करनी 5 जो लिखा उसका वर्गमूल हटाना। तो हमने लिख दी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जैसे ही आप वर्ग करोगे तो आ जाएगा b का वर्ग, वर्ग से करनी कटेगी तो 5 बराबर a का वर्ग। अब यहाँ लिख देंगे माता a का वर्ग 5 से विभाज्य है, अर्थात a 5 से विभाज्य है। अब a बराबर 5c रखेंगे जहाँ c एक पूर्णांक है, तो a के स्थान में 5c रख, जैसी ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको जाएगा 25c का वर्ग। अगले स्टेप में 5 आपका जाएगा बटे में, कैंसिल करोगे तो जाएगा b का वर्ग बराबर 5c का वर्ग। फिर यही इसी प्रकार लिख देंगे अतः b का वर्ग 5 से विभाज्य, अर्थात b 5 से विभाज्य। फिर अगले स्टेप में लिख देंगे हम यहाँ कि यह सभी विरोधाभासी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। आंसर लाने आ जाएगी आपके लास्ट में, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन है। पहला है सिद्ध कीजिए कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड है सिद्ध कीजिए कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किए हैं इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर ये दोनों कंप्लीट करना है। सिर्फ आपके ये क्वेश्चन में डिजिट चेंज है, बाकी मेथड आपकी सेम वही रहेगी, करना भी उसी प्रकार सोल्व है। करके देखेंगे, यदि नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अब सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। क्लियर? ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, छोटा, ज़्यादा लॉन्ग तो जाएगा भी नहीं। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। क्या करना है, देखिए इसमें क्या बोला है अपरिमेय, तो हम इसको क्या मान लेंगे परिमेय। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 3 + 2 करनी 5 एक क्या मानना हमें यहाँ पे परिमेय संख्या है जहाँ दो सह अभाज्य संख्या a और b है। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे 3 + 2 करनी 5 बराबर में आपका जाएगा a बटे b। अब देखिए ये आपका जो 3 है ये प्लस में है, तो वहाँ आपका जाएगा ट्रांसफर होके तो क्या बन जाएगा माइनस में। तो आप जैसे यहाँ पक्षांतर करोगे तो प्लस का 3 है तो ये जाएगा माइनस में। अब क्या करना है, देखिए ये करनी 5 लेकर इसके सामने डिजिट 2 लिखा है, 2 काय में है आपका गुणे में, तो अगले स्टेप में काय में चल जाएगा ये बटे में। अब बटे में जाएगा तो कैसे जाएगा, देखिए 1 के बटे 2 भी माइनस 3 के बटे 2। क्लियर? अब क्या लिखना है हमें यहाँ कि a बटे 2 भी माइनस 3 बटे 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए करनी 5 भी एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसे लिखते हैं हम, यहाँ लिखेंगे अब हम ये अतः a बटे 2 भी माइनस 3 बटे 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए
कर्णी 5 भी परिमेय संख्या होगी। फिर आपको वो लाइन लिखना है, क्या लिखना है कि लेकिन यह सभी विरोधाभासी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। फिर आपको आंसर आ जाएगी लास्ट लाइन आंसर की, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका जो था सेकंड, ये सबसे सरल क्वेश्चन है और सिंपल। तो आपका क्वेश्चन सेकंड था कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने लिख दिया क्या, हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 3 + 2 कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है जहां दो सह अभाज्य संख्या a और b है। फिर हमने लिख दिया 3 + 2 कर्णी 5 बराबर a/b। 3 हमारा प्लस का था तो ये चल गया माइनस में। अब 2 कर्णी 5 में 2 गुणे में है तो ये भाग में चल जाएगा। इसी प्रकार हम लिख देंगे अतः a/2b - 3/2 एक परिमेय संख्या, इसलिए कर्णी 5 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह सभी विरोधाभासी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, इसलिए हम लिख देंगे पर यहाँ की अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। क्वेश्चन इसमें 3 है। पहला क्वेश्चन है 1 कर्णी 2, दूसरा क्वेश्चन 7 कर्णी 5, थर्ड क्वेश्चन है 6 + कर्णी 2। तो हम इसका पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखिए करना क्या है, हमें वही लिखना कि हम इसके विपरीत मान लेते हैं, हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 1 कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है जहां दो सह अभाज्य पूर्णांक संख्या a और b है। अब हमें करना क्या है, तो 1 कर्णी 2 लिख रहे दिए 1/b। अब देखिए हम यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे या आप डायरेक्ट स्टेप भी कर सकते हैं। देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो भी आपका क्या जाएगा, a का गुणा 1 में करोगे तो आ जाएगा b बराबर कर्णी 2a। लेकिन अगले स्टेप में भी a के बटे क्या लाना, a को आपको क्या लाना पड़ेगा अपोन में, इसलिए आप इसी को चेंज कर दीजिए। तो हो जाएगा आपका कर्णी 2/1, ये हो जाएगा b/a। अब कर्णी 2 में 1 से भाग दोगे तो आपका आंसर क्या जाएगा, सिर्फ कर्णी 2 ही आएगा। ये आ गया b/a। क्लियर। तो हम इस पे क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कि अतः b/a एक परिमेय संख्या है, इसलिए कर्णी 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब हमें अगला स्टेप में क्या लिखना है आपको पता है, लेकिन यह सभी विरोधाभासी त्रुटिपूर्ण
कल्पना के कारण हुआ है। अब हम आंसर में क्या लिख देंगे, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कंप्लीट होता है। देखिए करना क्या है, हमें इस पे लिख देना, हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 1/2 एक परिमेय संख्या है जहाँ दो सहअभाज्य संख्या पूर्णांक a और b है। 1/2 बराबर a/b, इसको आप चेंज कर दीजिए तो 2/1 b/, तो आपका जाएगा 2 बराबर b/a। अब हमें यहाँ लग देना अतः b/a एक परिमेय संख्या है, इसलिए 2 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह सभी विरोधाभासी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है 7×5। इसमें भी हमें क्या लिख देना है, हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 7×5 एक परिमेय संख्या है जहाँ दो सह-अभाज्य संख्या a और b है। अब हमें क्या करना है, यहाँ 7×5 बराबर a/b। अब 5 पे 7 गुणे में है तो क्या जाएगा अगले स्टेप में, ये बटे में। अब इस प्रकार आप यहाँ लिख सकते हो कि अतः a/7 भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए 5 भी परिमेय संख्या होगी। फिर आंसर में लिख सकते हो आप अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 7×5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आप ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर सकते हैं। 3rd क्वेश्चन में भी हम इस पे लिख सकते हैं, हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 6 + 2 एक परिमेय संख्या है जहां दो सह-अभाज्य संख्या a और b है। अब हमें क्या करना है, यहाँ 6 + 2 बराबर में a/b, 2 लिख रहे हैं a/b, ये प्लस का 6 है तो आपका ये माइनस में, ये कंप्लीट। अब इसमें हमको क्या लिखना है कि अतः, तो यहाँ लिख देंगे अतः a/b -6 है, ये 6 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन यह सभी विरोधाभासी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। तो हम आंसर में लिख देंगे अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 6 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आप ये प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट होती है। इसी प्रकार आप ये एग्जाम्पल नंबर 1 करके देखेंगे, सेम इसी के जैसे है।